अब हम समझेंगे कि फर्म का इक्विलिब्रियम क्या होता है। दोस्तों, ये जो बड़ी बात है इक्विलिब्रियम, ये इक्वल वर्ड से बना है। इक्वल का मतलब होता है समान। इक्विलिब्रियम को हम अर्थशास्त्र में साम्य का अर्थ देते हैं। तो साम्य की अवस्था किसे कहते हैं? इक्विलिब्रियम मीन्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट फ्रॉम विच देयर इज नो नेट टेंडेंसी टू मूव। या आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्तर है जिसके बाद मूवमेंट करने की ना तो टेंडेंसी होती है ना विलिंग होती है। किसकी? प्रोड्यूसर की। मींस प्रोड्यूसर प्रोडक्शन का काम करता है तो एक लेवल पर जाकर के वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को सेटिस्फाइड हो जाता है। उसके बाद में क्वांटिटी वाइज वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करना चाहता, वो उससे ज्यादा मूव नहीं करना चाहता। वो अलग फैक्ट्री खोलने के लिए तैयार है, वो अलग बिजनेस खोलने के लिए तैयार है, लेकिन उसी फैक्ट्री में उससे ज्यादा क्वांटिटी वो माल बनाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वहां पर उसे सर्वाधिक मुनाफा होता है और उसके स्तर के बाद उसे कोई मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती, तो उसको मूवमेंट करने की भी टेंडेंसी नहीं होती। हम इसको थोड़ा ग्राफिकली आगे समझेंगे। So the firm's equilibrium means a level of output where the firm is maximizing its profit and therefore has no tendency to change its output। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि ऐसा लेवल प्रोडक्शन का कि उसके बाद प्रोडक्शन की कोई टेंडेंसी नहीं होती आगे जाने की, क्योंकि उसे पता है कि इसके बाद अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंटिन्यू रखूंगा, ज्यादा क्वांटिटी को प्रोड्यूस करूंगा तो लॉस होने की गुंजाइश है। तो यहां पे सर्वाधिक प्रॉफिट है। इन दिस सिचुएशन ईदर द फर्म विल बी अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट और इंकरिंग मिनिमम लॉस। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहां पर अधिक से अधिक उसको मुनाफा होता है फर्म को, या आप ये कह सकते हैं कि कम से कम लॉस होने की गुंजाइश होती है, जिसे आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के नाम से जानते हैं। In the word of Hansen, you can say a firm will be in the equilibrium when it is of no advantage to increase or decrease its output। मीन्स एक ऐसा लेवल आउटपुट का उसके बाद न तो हमें बढ़ाने से कोई फायदा है, नुकसान है, न घटाने से कोई फर्क पड़ना है, तो उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं।